हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर हम कुछ लर्न करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होगा। जो जियोमेट्री है इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम शेप्स, साइज, relative position of figures. In ancient times, people used geometry in several ways, which includes surveying land areas, measuring storage containers, constructions, places, temples, etc. Eventually, it was realized that geometry is not restricted to the study of a plane surface, but it is a reflection in any form of art, measurement, architectures, etc. The word of geometry is derived from the two Greek words geo means earth and metron meaning measurement. Geometry has come a long way from the times of its first systematic study by Euclid and to the recent times. यूक्लिड के टाइम से ये फर्स्ट टाइम स्टडी हुआ है. In this chapter, we will learn about the fundamental building blocks of geometry like point, lines and planes. Besides this, we will study basic concept of other geometrical entries such as line segment, ray, curves, polygons, angles, triangles, quadrilateral, circle, part of circle, etc. इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले लाइन क्या है वो हमें पता होना चाहिए. Let's learn first concept of point. A point is a mark of a position. It determines a location. A small dot which is invisible thin representation of point. Points are denoted by capital letters like A, P, X, etc. Some practical example of points as shown here. अगर आप पेंसिल लो और पेंसिल से एक छोटा सा डॉट बनाओ तो वो भी पॉइंट है. फिर आप कंपास लो और कंपास का जो टिप है उसको रखो तो वहां पे पॉइंट मिल जाएगा. अभी हमारे पास पॉइंटेड एंड ऑफ पिन है. जो पिन है पिन से आप उसके पॉइंट को एंड ऐसे करो तो वही पॉइंट मिलेगा. पॉइंट का शेप साइज कुछ नहीं होता है. टिप ऑफ द कॉन का जो टिप है वो इट इज ऑल्सो एन पॉइंट. अ पॉइंट इज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस. इट इज नो डायमेंशन. पॉइंट की लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, थिकनेस नहीं है एंड उसका डायमेंशन भी नहीं है. Lines. A collection of points along an endless straight path is called line. It has no beginning and no end. ये important है कि लाइन है उसकी beginning भी नहीं है और उसका end भी नहीं है. It is represented by 2 points on it as shown in the figure. The arrow on the both sides shows that line is endless. It is denoted by the PQ or a small letter L, M, etc. यहाँ पे जो लाइन है PQ, लाइन मिनिमम 2 पॉइंट से बनती है. यहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हमें दिखाई दी गए. अब 2 पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन है उसका जो एरो है दैट मीन्स कि ये लाइन लेफ्ट हैंड साइड एंडलेस तक जाती है और राइट हैंड साइड एरो है दैट मीन्स कि ये लाइन राइट साइड तक एंडलेस मतलब चलती जाती है. उसकी कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं है. लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं लाइन PQ और ऊपर लाइन का सिंबल बना और फिर आप सिंपली PQ लिखो. फिर ऐसे लिखो लाइन PQ, वो भी चलता है. और आप उसको स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो जैसे कि L है, M है, N है, कुछ भी. अब हम पढ़ने वाले लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ वन फिक्स्ड पॉइंट to the other is called a line segment.
इन द adjoint figure a line segment denoted by line segment AB, इसको इस तरीके से लिखा जाता है और उसको रिवर्स BA करके भी लिखा जाता है। यहाँ पे AB जो है वो पॉइंट A से स्टार्ट होके पॉइंट B तक खत्म होता है, दैट इज ये लाइन सेगमेंट AB है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट A एंड एंड पॉइंट B है। इसको लिखना है तो ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल बनाओ, नीचे लिखो AB, इसको लिखते हैं AB और इसको रीड करते हैं लाइन सेगमेंट AB। लाइन हैज ए लेंथ बट नो विड्थ, लाइन है उसकी लेंथ है लेकिन उसकी विड्थ है नहीं। एंड अ लाइन सेगमेंट हैज ए डिफाइनाइट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है उसका एक फिक्स पाथ है और एक फिक्स पार्ट है जो कि एक लाइन का ही पार्ट होता है। दैट मीन्स कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये जो है इसके 2 एंड पॉइंट्स है, इसमें मैंने एरो नहीं बनाया तो ये क्या हो गया, इसको नेम देती थी P एंड Q। ये क्या हो गया आपको डिसाइड करना। ये है लाइन सेगमेंट PQ, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ एरो बनाया है, कहीं पे मैंने पॉइंट A रखा तो कहीं पे मैंने पॉइंट B रखा। ये क्या हो गया मेरा, इसको एरो है, दैट मीन्स कि ये लाइन है जो कि एंडलेस है, चलती ही जाती है। अगर मैं पार्ट A और B को कट कर दूँ तो इतना हो जाएगा ना, A एंड B, ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट AB। दैट मीन्स कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो कोई भी लाइन का एक पार्ट है जिसको हम लाइन से कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 लाइन्स L एंड M, यहाँ पे एक लाइन L ली है एक लाइन M ली है, is said to be intersecting if they are passing through a common point P। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है और कोई एक पॉइंट पे मीट करती है, एक दूसरे के पास से पास होती है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो पॉइंट P है वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स आर हियर। एडजेसेंट एजेस ऑफ वॉल, वॉल की जो ये एजिस है वो भी इंटरसेक्टिंग है। यहाँ पे ये जो एडिशन का जो सिंबल है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है। ये जो स्क्वायर की डायगोनल्स है वो भी यहाँ पे मीट होती है, समझ में आ रहा है। तो ये जो सारे हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स के आपके एग्जाम्पल्स थे। अब पैरेलल लाइंस तो वो कैसी होती हैं। 2 lines L and M are said to be parallel if they have no common point। उन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट ना मिले तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। और एक चीज, if both lines are parallel the distance between 2 lines is equal and each and every point, लाइन के कोई भी पॉइंट से उसके सामने कोई भी पॉइंट लो तो उस वहां पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। डिस्टेंस एंड तक इक्वल रहेगा, चेंज नहीं होगा। दिस लाइन्स डू नॉट हैव इंटरसेक्टिंग और मीट ईच अदर, यहाँ पे जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट होती है लेकिन एक दूसरे इंटरसेक्ट भी नहीं होती है और एक दूसरे को मीट भी नहीं करती है, वो एक दूसरे से अलग अलग रहती है टू द इक्वल डिस्टेंस। एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड, जैसे कि ये एंड ये दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, सामने सामने की 2 लाइंस पैरेलल है। फिर कोई एक रेक्टेंगुलर टेबल लो तो टेबल की जो बॉर्डर है आउटलाइन है वो भी पैरेलल है। अगर आप ये आउटलाइन लो तो वो भी पैरेलल मिलेगी। यहाँ पे टेबल 3D है जो कि यहाँ पे पिक्चर्स फॉर्म में है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट दिख रहा है लेकिन ये इंटरसेक्ट होगा नहीं। आपके घर पे कोई भी टेबल है, यू कैन चेक कि वो अगर लाइन चलती जाएगी तो कभी कहीं पे भी इंटरसेक्ट होगा या नहीं। आप अपनी नोटबुक लेके भी चेक कर सकते हो उसकी जो एजिस है बाउंड्री की, वो भी कभी इंटरसेक्ट होती है नहीं। ये और ये भी आप ले सकते हो। यहाँ पे जो लाइंस कुछ इस तरीके से होती है जो कि कभी पैरेलल नहीं होती
और ना ही कभी इंटरसेक्टिंग। अ लाइन्स इन स्पेस दैट आर नॉट एदर पैरेलल और नॉट इंटरसेक्ट्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। ये कैसी लाइन है कि ये हमने जो क्यूब लिया है वो 3D शेप में, उसकी जो ये लाइन है और ये जो लास्ट वाली लाइन है वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, लेकिन ये पैरेलल है नहीं और इंटरसेक्टिंग है नहीं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है। In this chapter or today we are learn about a line segment, line, point, intersecting lines, parallel lines, etc. आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के लिए थोड़ी डीप में जाएंगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड etc.